ओम शांति। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि हमारे द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्म एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर आते हैं। हम जैसा भी कर्म करें, अच्छा या फिर बुरा, उसका परिणाम आज नहीं तो कल हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे 10 साल बाद, 30 साल बाद, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते। अब कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही। कर्मों की मार से आज तक कोई नहीं बच पाया। क्या राजा, क्या रंग, कर्म की तराजू में सबका हिसाब बराबर ही आता है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त नहीं होता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने उस जन्म में अपने कर्मों का फल भोगती है। हम अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेंगे, हम अमीर बनेंगे या फिर गरीब, हम स्वस्थ रहेंगे या अपाहिज का जीवन मिलेगा, यह सब केवल और केवल हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म के फल को और अच्छे से समझने के लिए आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जब सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपनी शिक्षाओं का और अपने उपदेशों का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध जैतवन बिहार में रह रहे थे। तभी एक दिन एक भिक्षुक जिसका नाम था चक्षुपाल महात्मा बुद्ध से मिलने आया। भिक्षुक चक्षुपाल नेत्रहीन थे। ऐसा कहा जाता है कि वह जन्म से ही अंधे थे, परंतु नेत्रहीन होने के बावजूद वो बहुत ही गुणी और समझदार थे। भिक्षुक चक्षुपाल महात्मा बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें महात्मा बुद्ध से बहुत सा ज्ञान सीखना था, इसलिए वो वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्यों ने चक्षुपाल की झोपड़ी के बाहर कुछ मरे हुए कीड़े देखे और फिर सभी शिष्य चक्षुपाल की निंदा करने लगे और ये कहा, भिक्षु है, इसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसने तो जीवित कीड़ों को ही मार डाला, इसके हृदय में तो जरा भी दया नहीं है। और इस प्रकार वो सभी शिष्य आपस में चक्षुपाल की निंदा करने लगे। धीरे धीरे शिष्यों की ये बात महात्मा बुद्ध तक भी पहुंची। उस भिक्षुक की निंदा सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत दुखी हो गए और फिर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, क्या तुम में से किसी ने भी चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा है? शिष्यों ने अपना सिर ना में हिला दिया। तो महात्मा बुद्ध बोले, जिस प्रकार आप में से किसी ने भी चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा है, उसी प्रकार चक्षुपाल ने भी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा है और ना ही उसने उन कीड़ों को मारा है। इस प्रकार किसी की भी निंदा करना उचित नहीं है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर उनका एक शिष्य खड़ा हुआ और कहने लगा, हे भगवान, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। हमें इस प्रकार बिना सोचे समझे किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, परंतु हे भगवान, एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है। यह भिक्षुक चक्षुपाल इतने गुणी और ज्ञानी हैं, लेकिन यह जन्म से ही अंधे हैं। आखिर इन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण इस जन्म में ये अंधे बनकर पैदा हुए? हे भगवान, क्या आप हमें यह सत्य बता सकते हैं? शिष्यों की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। यह भिक्षु चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे और यह चिकित्सक गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज करने में भी समर्थ था, इसलिए दूर दूर से लोग इनसे अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। एक बार एक अंधी औरत इस चिकित्सक के पास अपना इलाज करवाने के लिए आई। वह औरत अपने अंधेपन के कारण बहुत तकलीफ में थी।
उसने रोते हुए उस चिकित्सक से कहा, आप कृपया मेरे इस अंधेपन को दूर कर दीजिए। अगर आप मेरी आंखों की रोशनी वापस ला देंगे तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। उस औरत को इस तरह दुखी और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर उस चिकित्सक ने बहुत कुशलतापूर्वक उसका इलाज किया और उस अंधी औरत की आंखों की रोशनी वापस आ गई। और अब अपने वचन के अनुसार उस औरत को उस चिकित्सक की दासी बनना था, परंतु अब उस औरत ने चिकित्सक की दासी बनने से साफ इनकार कर दिया। उस औरत को अपने वचन से इस तरह फिरते हुए देखकर चिकित्सक को उस पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे सबक सिखाने के लिए उस औरत की आंखों में एक दूसरी दवाई डाल दी, जिसके कारण उस औरत की आंखों की रोशनी फिर से चली गई। वह फिर से अंधी हो गई। दोबारा अंधी होने पर वह औरत बहुत रोने और तड़पने लगी और उस चिकित्सक से माफ़ी मांगने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, कृपया मेरी आंखों की रोशनी पुनः लौटा दीजिए। इस बार मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी और मैं पक्का आपकी दासी बनकर रहूंगी। परंतु उस औरत के बार बार गिड़गिड़ाने पर भी उस चिकित्सक ने उसकी आंखों का इलाज नहीं किया। इसी कारण वह औरत क्रोध में आ गई और रोते हुए उस चिकित्सक को श्राप दिया, जिस प्रकार आज तू मुझे अंधा बनाकर तड़पा रहा है, एक दिन तू भी अंधा हो जाएगा। और वह अंधी औरत का श्राप सच साबित हुआ और इस प्रकार अपने अगले जन्म में वह चिकित्सक अंधा बनकर पैदा हुआ। यह अंधा भिक्षुक चक्षुपाल ही अपने पूर्व जन्म में चिकित्सक था और इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल और अंधी औरत का श्राप भोग रहा है। किसी भी दुखी और तड़पती हुई आत्मा से निकला हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता, वह कभी ना कभी सच साबित जरूर होता है। हमारे इस जन्म के कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्भर करता है। तो प्यारे साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे किए हुए कर्मों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। आज नहीं तो कल अथवा किसी और जन्म में हमारे सामने हमारे कर्म आ ही जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा अगला जन्म भी हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो आज से हम अपना हर कर्म बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा भाग्य और वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप अपने इस चैनल पर क्या नया देखना चाहते हैं कृपया सुझाव देकर ज़रूर बताइएगा। तो हम फिर से जल्द मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। ओम शांति।